राइफलमैन सतनाम सिंह के को यहाँ पे अंतिम विदाई देने वाले सभी लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी बटालियन फर्स्ट असम राइफल का एक बहुत ही बहादुर जवान था, जो कि अपनी सेवा के दौरान उसने अपने आत्मा का अपने शरीर का बलिदान देकर के देश को समर्पित किया, देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये हमारा एक बहुत ही बहादुर जवान था। ये 1 तारीख को अपना सेवा समाप्त करके 25 साल अपनी सेवा समाप्त करके अपने घर पंजाब आने वाले थे, लेकिन भगवान को ये शायद मंजूर नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान देना था होगा। इसलिए इन्होंने जिस दिन इनके साथ ये हुआ 26 जून 2025 के दिन, ये दोपहर का खाना खाने से पहले उन्होंने अपना अच्छा से अपना घर आने की तैयारी, अपनी खुशी से अपना सभी बाल वगैरह जो भी अपना धोए, उसके बाद नहाए, उसके बाद इन्होंने अपना पग बांधा, अच्छा से संवार करके पग बांधा। फिर उस समय खाने का समय हो गया, तो ये अपना खाना खाने के लिए मेस में गए। मेस में अपना खाना खाया, समाप्त करके अपने बैरक, जहाँ जवानों का रहने का बैरक होता, उसमें आए। तो उसी दौरान इनको जो है चक्कर सा आया। चक्कर आने के बाद ये गिर गए। गिरने के बाद थोड़ी देर में इनका जो है सांस टूट गई। उसके बाद सभी जगह में इधर उधर मालूम हुआ, हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तो वहाँ पहुंचने से पहले ही इनका जो है सांस टूट चुकी थी। तो उसके बाद हम 26 जनवरी को ही हमें खबर मिला। मैं भी उसी दिन 25 जनवरी को छुट्टी काट करके अपना इम्फाल, हमारा बटालियन मणिपुर इम्फाल में है, वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद दूसरे दिन जब अपना नहा धो करके फ्रेश होकर के मैं भी अपना थोड़ा रेस्ट कर रहा था, उसी समय मुझे खबर मिला कि इस प्रकार से बात हो गई है। हमारा जवान जो पेंशन जाने के लिए शिलोंग DGR हेडक्वार्टर में थे, उनके साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो ये होने के बाद मुझे ऑर्डर मिला कि आपको जाना है साहब। तो ऑर्डर मिलने के साथ साथ हमें तो एक जिम्मेदारी मिलने के बाद हम जो है 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं। अपना तैयारी किया, 2 जवान मेरे साथ और तैयार किए। हम उसी समय वहाँ से अपना मूव कर दिए, इम्फाल से मूव किए। रात को 12-1 बजे हम दीमापुर में पहुँचे। दीमापुर में हमारे लिए अगला रिजर्वेशन जो है ट्रेन का, राजधानी ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक की चलती है, उसमें हमारी रिजर्वेशन हो चुकी थी। 2 बजे हमने उस ट्रेन को पकड़ा। सुबह 6:30 में हम गुवाहाटी में पहुंचे। गुवाहाटी में ट्रेन को छोड़ने के साथ साथ हमने सोमो पकड़ी। वहां से सोमो टाटा लेकर के हम शिलोंग पहुंचे, जिस हॉस्पिटल में ये इनको रखा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के साथ साथ हमने जब भी हमारी जो प्रक्रिया होती है उस काम को करने की, जो हमारे साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो सिग्नेचर करने के साथ साथ वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम का कार्रवाई शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे उनका पोस्टमार्टम चलने के बाद 1 घंटा उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करने के बाद 3 बजे तक हमें इनकी बॉडी सौंप दी गई। उसके बाद 3 बजे से फिर हम मूव किए वहाँ से अपना गुवाहाटी के लिए, जहाँ से हमने इनको बाई एयर यहाँ के लिए डिस्पैच करना था। तो गुवाहाटी में हमें पहुँचते पहुँचते ये तमाम कार्रवाई करते करते लगभग रात के 12 बज गए। तो 12 बजे हमने ये जो कार्गो जो बॉडी को डिस्पैच कराते हैं, उनके हैंडओवर 12 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट करने के बाद हम फिर सुबह का इंतज़ार किया। सुबह इनको बायर कार्गो से भेज दिया। उसके बाद हम लोग दूसरा एयर इंडिया फ़्लाइट से हम भी साथ साथ में आ करके आज शाम को हम जो है रात को दिल्ली से चले थे। दिल्ली से चलने के बाद सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आप तमाम पब्लिक के साथ और बाकी आर्मी के एक्स-सर्विसमैन, ऑफिसर, सरदार साहबान और बाकी सभी बहादुर जवानों के साथ साथ बाकी पब्लिक के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमें बहुत ही दुख है कि हमने एक होनहार जवान अपनी बटालियन का, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है।
तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कोई भी किसी भी इंसान के पास वो शब्द भी नहीं है और इतना किसी के पास हिम्मत नहीं है जो उस भरपाई को पूरा कर सके। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान उनके परिवार को, उनके माता पिता जी को, उनके बच्चों को, उनकी मेम साहब को इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति दें और हिम्मत दें। तो आगे हम कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। सभी आए हुए समस्त जन लोगों को, पूरी जनसंख्या को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, साथ निभाया है। धन्यवाद। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ ਬੈਰਕ 'ਚ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ, 4 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੀ। 25 ਸਾਲ पीछे चल, पिछू भी अगे आगे ज्यादा थोड़ी वीडियो बनी, पीछे रह ज़्यादा वीडियो बनी।
पीछे रह